विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर के 204 देश कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में हैं। 8 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक 42,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1.5 लाख लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 1,397 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 123 लोगों का इलाज किया जा चुका है या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब तक कोई दवा दुनिया की किसी देश के पास उपलब्ध नहीं है, तो फिर लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? कोरोना वायरस के इलाज को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अब तक इसकी कोई दवा उपलब्ध नहीं है। दवा बनाने के लिए बहुत से देश लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो लोग वायरस संक्रमित की वजह से भर्ती हैं, उनका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी ICMR ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। उनके मुताबिक अलग अलग लक्षणों वाले लोगों के इलाज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बताए गए हैं और दवाओं की मात्रा को लेकर भी सख्त निर्देश हैं। साधारण खांसी, जुकाम या हल्के बुखार के लक्षण होने पर मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं भी हो सकती है और उन्हें दवाएं देकर इलाज जारी भी रखा जा सकता है। लेकिन जिन मरीजों को निमोनिया या गंभीर निमोनिया हो, सांस लेने में परेशानी, किडनी या दिल की बीमारी हो या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिससे जान जाने का खतरा हो, उन्हें तुरंत ICU में भर्ती करने और इलाज के निर्देश हैं। दवाओं की मात्रा और कौन सी दवा किस मरीज पर इस्तेमाल की जा सकती है, इसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर किसी भी मरीज को अपने मन मुताबिक दवाएं नहीं दे सकते। अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, उन्हें लक्षणों के आधार पर ही दवाएं दी जा रही हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि उनके जरिए किसी और तक ये वायरस ना पहुंचे। गंभीर लोगों में वायरस की वजह से निमोनिया बढ़ सकता है और फेफड़ों में जलन जैसी समस्या भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मरीज को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बेहद गंभीर स्थिति वाले मरीजों को ऑक्सीजन मास्क लगाए जाते हैं और हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक 4 में से 1 मामला इस हद तक गंभीर होता है कि उसे वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ती है। BBC की एक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जोनाथन बाल कहते हैं कि अगर मरीज को सांस संबंधी परेशानी है तो उन्हें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इससे दूसरे अंगों पर पड़ने वाले दबाव से राहत मिल सकती है। मध्यम लक्षण वाले मरीज जिनका ब्लड प्रेशर घट बढ़ रहा है, उसे नियंत्रित करने के लिए इंट्रावेनस ड्रिप लगाए जा सकते हैं। डायरिया के मामलों में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भी दिए जाते हैं। साथ ही दर्द रोकने के लिए भी कुछ दवाएं दी जा सकती हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुधीर मेहता का कहना है कि WHO और ICMR की गाइडलाइंस के तहत ही मरीजों का इलाज चल रहा है। BBC से बातचीत में उन्होंने बताया कि गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र है कि हल्के लक्षण होने पर कैसा इलाज करना है और गंभीर लक्षण होने पर कैसी दवाएं देनी है। इसके पैरामीटर भी तय किए गए हैं, जैसे क्लिनिकल और बायोकेमिकल, जिनके आधार पर ही इलाज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस और HIV वायरस का एक जैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होने के कारण मरीजों को ये एंटी ड्रग दिए जा सकते हैं। HIV एंटी ड्रग लोपेनाविर और रिटोनाविर एंटी ड्रग देकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 3 मरीजों का इलाज किया गया और वो कोरोना संक्रमण से नेगेटिव हुए। इसे रेट्रोवायरल ड्रग भी कहा जाता है। इन दवाओं का इस्तेमाल साल 2003 में सार्स वायरस के इलाज में भी किया गया था। दरअसल उस वक्त इस बात के सबूत मिले थे कि HIV के मरीज जो ये दवाएं ले रहे थे और उन्हें जो सार्स से पीड़ित थे, उनका स्वास्थ्य जल्द बेहतर हो रहा था। प्रोफेसर जोनाथन बाल का भी मानना है कि सार्स और कोरोना दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, इसीलिए दवाएं असर कर सकती हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इन दवाओं के इस्तेमाल के लिए भी एक सीमा होनी चाहिए और उन्हीं लोगों पर उसका इस्तेमाल किया जाए जो बेहद गंभीर हों।
दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना वायरस की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजना समिति के अध्यक्ष और यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस.के. सरीन का मानना है कि 3-4 मरीजों के ठीक होने पर ये दावा नहीं कर सकते कि ये दवा सही साबित हो रही है। अगर बड़ी संख्या में लोग इससे ठीक हों तब हम कह सकते हैं कि ये कारगर दवा हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी कर कहा है कि किन मरीजों पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस के इलाज को लेकर वैक्सीन कब तक आएगी, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। कई देश कोरोना वायरस से निपटने के लिए दवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे पहले फैले सार्स वायरस को लेकर भी अब तक कोई सटीक वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। ऐसे में कोरोना की दवा जल्द बनाई जाएगी, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि लक्षणों के आधार पर इलाज से कोरोना वायरस संक्रमण को दूर किया जा सकता है और लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए अलग से दवा बनाने की क्या जरूरत है। इसके जवाब में विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया गया तो भविष्य में इसे फैलने से रोका जा सकता है। आने वाले समय में ये महामारी दुनिया को घुटनों पर ना ला पाए, इसके लिए जरूरी है कि कोरोना वायरस की दवा जल्द से जल्द बना ली जाए। डॉक्टर एस.के. सरीन कहते हैं कि ये वायरस तेजी से अपना आकार बदल रहा है। ऐसे में इसका इलाज और इसके लिए दवा बनाना आसान नहीं है। दूसरी दवाएं इस पर असर कर रही हैं, लेकिन वो सटीक नहीं हैं। हेल्थ वर्कर्स को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जा रही है। कुछ हद तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन्हें संक्रमण से दूर रखा जा सके, लेकिन अगर सटीक इलाज की बात करें तो अब तक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स के जरिए लोगों का इलाज किया जा रहा है, खासकर वो लोग जो आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन जो लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं वो इम्यूनिटी की वजह से हो रहे हैं। नई दवा बनाने की जरूरत को लेकर उठ रहे सवालों पर डॉक्टर सरीन कहते हैं कि लोग ठीक होने वालों का आंकड़ा देख रहे हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवाओं को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। इबोला के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा को लेकर भी ट्रायल चल रहा है कि क्या ये कारगर हो सकती है। मेरी समझ में अभी मुझे बहुत काम करने की जरूरत है। डॉक्टर एस.के. सरीन कहते हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में अभी कोरोना संक्रमण के मामलों की शुरुआत हुई है और आने वाले कुछ हफ्तों में मामले बढ़ सकते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक साथ कई लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने और कुछ लोगों की मौत पर वो चिंता जताते हैं। डॉक्टर सरीन का मानना है कि वायरस रिप्रोडक्शन रेट अगर हम नियंत्रित कर पाए तो बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन काफी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि अगर वायरस संक्रमण बढ़ता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। किसी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे सामान्य व्यक्ति में संक्रमण का खतरा काफी है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मामले बढ़ सकते हैं।